प्रेम से बोलो जय माता दी। आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आइए सुनते हैं माता रानी की कथा। जो भी ये कथा नवरात्र के दिनों में सुनता है, माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। एक समय की बात है। बेलापुर गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था मधुसूदन। मधुसूदन बहुत गरीब था और उसकी पत्नी भगवान में बहुत आस्था रखती थी और माता रानी की परम भक्त भी थी। कई साल हो गए परंतु उनके कोई संतान नहीं हुई। गरीब किसान की खेती पर भी ना जाने किसकी दृष्टि पड़ गई थी, जिसकी वजह से उसकी सारी खेती बंजर हो गई। किसान ने सोचा कि मेरी खेती तो सारी बंजर हो गई, अब ये भूमि तो उपजाऊ है नहीं, अब मैं क्या करूं। फिर उसने विचार करके एक बाजार में जाने का निर्णय लिया और जब वह उस बाजार में पहुंचा तो वहाँ पर उसे एक ढाबे पर काम मिल गया। अब रोज़ वो मधुसूदन उस ढाबे पर जाता और काम करता। ऐसे ही सालों बीत गए। माता रानी की कृपा से उनके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वो कन्या ऐसी थी मानो साक्षात देवी का ही कोई स्वरूप हो। वो कन्या भी बड़ी होने लगी और इधर किसान ढाबे पर मन से सारा काम करता, जिसकी वजह से ढाबे का मालिक भी उससे बहुत प्रसन्न हुआ। अब धीरे धीरे वो किसान बूढ़ा होने लगा तो ढाबे वाले ने सोचा कि बहुत सारा काम हो जाता है और अब इससे ये काम नहीं होता। उसने एक और आदमी बुला लिया जिसका नाम था मनोज। अब किसान को डर लगने लगा कि कहीं सेठ जी मुझे काम से ना निकाल दे। किसान ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, क्या मैं अच्छे से काम नहीं कर रहा? क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो आपने नया आदमी रख लिया? तो इस पर सेठ बोला, नहीं नहीं मधुसूदन, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। अब तुम्हारी उम्र हो चली है तो मैंने सोचा कि मैं एक और आदमी रख लूं ताकि तुम्हारा हाथ भी बट जाए। इस पर किसान खुश हुआ और सेठ का धन्यवाद किया। इधर अब दोनों मिलकर काम करते, परंतु मनोज की नीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो चाहता था कि ढाबे पर वो खुद काम करे। अब जो मधुसूदन था वो तो था बहुत गरीब और सालों से सेठ के यहाँ नौकरी करता था, तो सेठ का विश्वास उस पर अटल था। और जब दिहाड़ी देने की बारी आती तो सेठ मधुसूदन को मनोज से ज़्यादा रुपए देता और खाना भी देता। इस पर मनोज चिढ़ने लगा। अब जब सेठ घर गया तो मनोज ने सोचा कैसे ना कैसे तो इसका काम तमाम करना ही पड़ेगा। यदि इसे अपने रास्ते से नहीं हटाया तो मुझे ज़्यादा मजदूरी नहीं मिलेगी। एक दिन की बात है, मधुसूदन किसान की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उस समय नवरात्र चल रहे थे और किसान की लड़की नवरात्र के व्रत रखती थी। अब इधर किसान ढाबे पर नहीं जा सकता था। इस पर जिद की लड़की ने कि अरे बाबा, क्या हुआ? अगर आपकी तबीयत खराब है, आपकी जगह पे मैं चली जाती हूँ। किसान ने कहा, नहीं नहीं बेटी, ढाबे पर बहुत काम होता है और तुमसे वो सब नहीं होगा। लड़की ने कहा, अरे बाबा, एक दिन की तो ही बात है, मैं काम कर लूँगी, आप उसकी चिंता ना करो। और ये कहकर वो लड़की बाजार की तरफ चल दी। अब ढाबे पर जाकर उसने सेठ को सारी बात बताई तो सेठ ने सोचा कि यदि किसान इतना अच्छा है तो उसका परिवार भी अच्छा ही होगा और उसने उस लड़की को काम पर रख लिया। अब मनोज को तो बस इसी मौके की तलाश थी। उसने मन ही मन सोचा, देख बूढ़े, अब कैसे मैं तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाता हूँ। इधर सेठ को कुछ काम आ गया। उसने गल्ले की जिम्मेदारी मनोज को सौंपी और वहां से चल दिया। जब वो किसान की लड़की काम कर रही थी और उसे अचानक से बाथरूम जाना पड़ा। जब वो बाथरूम गई तो उसने गल्ले में से मनोज ने गल्ले में से पैसे निकाल कर उस लड़की के बैग में रख दिए। अब जब शाम को दिहाड़ी देने की बारी आई तो देखा कि गल्ले में तो पैसे ही नहीं है। तब तो बस सेठ मनोज पर ही भड़क गया। उसने कहा, अरे दुष्ट,
अरे पापी, मैंने तुझे यहाँ काम के लिए रखा और तूने मुझसे ही विश्वासघात किया। बोल मेरे पैसे कहाँ हैं? इस पर मनोज ने कहा, अरे सेठ जी, चाहे तो आप मेरी तलाशी ले लीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हो सकता है उस लड़की ने ही पैसे चुराए हों। इस पर सेठ भड़क गया और बोला, नहीं, मधुसूदन का परिवार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खबरदार जो उन पर आरोप लगाया। अब वो बच्ची घर चली गई, परंतु मनोज का तो बस यही था कि कैसे न कैसे एक बार उसकी बैग की तलाशी हो जाए। मनोज ने सेठ से कहा, अरे सेठ जी, आप एक बार उसकी बैग की तलाशी तो लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब मनोज और सेठ दोनों मधुसूदन के घर गए और वहां जाकर सेठ ने कहा, अरे मधुसूदन, तेरी लड़की मेरे गले में से पैसे चुरा कर लाई है, दिखा अपना बैग। और जैसे ही बैग खोला तो उसमें सच में पैसे थे। अब वो लड़की रोने लगी और बोली, नहीं पिताजी, मैंने ऐसा नहीं किया। परंतु उस लड़की का विश्वास किसी ने भी नहीं किया और उसके पिताजी ने भी उसको बहुत मारा और घर से निकाल दिया। घर के बाहर बैठी बैठी वो बहुत रोने लगी और बोली, हे देवी माता, हे दुर्गा माता, मैंने आपके पूरे नवरात्र सच्चे मन से किए हैं। यदि इस अभागिन से कोई भूल हो गई है तो क्षमा करें और उस मनोज का सच सबके सामने लेकर आओ माँ, वरना तो ये जो काली मेरे मुंह पर पुत गई है ये कभी भी नहीं हटेगी। मुझ पर दया करो। उसी रात को दुर्गा माँ मनोज के सपने में आई और बोली, अरे दुष्ट, जो भी तूने मेरे भक्त पर झूठा आरोप लगाया है उसे जाकर स्वीकार करने, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मनोज उठा और वो बस उसे एक सपना समझकर भूल गया और दोबारा से सो गया। अगले दिन जब वो ढाबे पर गया तो वहाँ पर एक पुलिस वाला खाना खाने आया। उसने पर्स और घड़ी टेबल पर रखे और खाना खाने लगा। जब वो हाथ धोने गया तो मनोज ने उसकी पर्स और घड़ी चुराई भी नहीं, परंतु फिर भी गायब होकर उसकी जेब में आ गई। ये सब कुछ माता रानी का ही चमत्कार था। अब पुलिस ने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मनोज है, तो उसने मनोज को बहुत मारा और फिर जब उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से ही पर्स और घड़ी निकले। अब तो उसे लगा कि माता रानी सच में अपने भक्त की रक्षा के लिए आई है और उसने अपनी भूल स्वीकार की और सब कुछ सेठ को बता दिया। अब तो सेठ मनोज पर बहुत गुस्सा हुआ और तुरंत मनोज के साथ जाकर मधुसूदन के घर पर सबसे माफ़ी मांगी और उस लड़की से भी माफ़ी मांगी। इस पर सेठ और किसान बहुत खुश हुए और मनोज को सेठ ने काम से निकाल दिया और मधुसूदन को वापस से काम पर रख लिया। तब वो सब चले गए। तुरंत माता रानी उनके घर में प्रकट हुई। तब उस बच्ची को आशीर्वाद दिया और एक पल भर में ही उस गरीब किसान का घर महल में बदल गया। उनकी सारी गरीबी दूर हो गई और उसने माता रानी के सामने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया। माता रानी ने कहा, तुम मेरी प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। नवरात्र के दिनों में जो भी तुम्हारी ये कथा सुनेगा उसकी हर इच्छा मैं पूरी करूँगी। जय माता रानी। हे माता रानी, जैसे आपने बात पर, गरीब किसान पर भला किया, उसकी मदद की, उसकी सारी बिगड़ी बना दी, उसकी सुख समृद्धि बढ़ा दी, वैसी ही कृपा सब पर करना और सबके घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ाना। जय माता रानी। यदि कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय अवश्य लिखें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय माता दी।